मैंने उसे पहली बार लगभग 1 साल पहले ट्रेन में देखा था और उसी पहले पल से उसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका रूप रंग देखने में आकर्षक और सहज रूप से सुरुचिपूर्ण था। उसके व्यवहार से संतुलन और शालीनता झलकती थी, जो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मैं खुद को नजरें हटाने में असमर्थ पाया। मुझे तुरंत एक गहरा आकर्षण महसूस हुआ। मैं सुबह 7 बजे काम शुरू करता हूँ, लेकिन मेरा दिन असल में बहुत पहले शुरू हो जाता है। हर सुबह मुझे ऑफिस जाने के लिए सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है, जिसका मतलब है कि तैयार होने और समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए काफ़ी जल्दी उठना। हालांकि कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं थोड़ी देर और सो सकूं, लेकिन मैं जल्दी निकलना पसंद करता हूं, क्योंकि इससे मुझे भीड़ भाड़ वाले घंटों से बचने में मदद मिलती है और यह भी सुनिश्चित होता है कि मैं तनावग्रस्त या देर से न पहुंचूं। उस शुरुआती घंटे में ट्रेन में आमतौर पर भीड़ नहीं होती, जिससे सीट मिलना आसान हो जाता है और लंबी नीरस यात्रा ज़्यादा आरामदायक हो जाती है। जब से मैंने उसे देखा है, मेरा सफ़र नाटकीय रूप से बदल गया है और रोज़मर्रा की जिंदगी बन गया है। मैं सुबह होने तक घंटों गिनता रहता हूँ, उसे फिर से देखने का इंतज़ार करता हूँ। और जब मैं उसके पास ट्रेन की बोगी में होता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि काश ये सफ़र हमेशा के लिए चलता रहे। जब भी मैं बस में चढ़ता, वो हमेशा वहाँ होती और मेरे स्टेशन से ठीक पहले उतरती। समय के साथ हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगे और धीरे धीरे हम एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हल्के फुल्के हाव भाव, हल्की फुल्की मुस्कान और विनम्रता से सिर हिलाने लगे, लेकिन इससे कभी बातचीत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो एक अनकहा आपसी समझौता हमें बातचीत की उस सीमा को पार करने से रोक रहा हो। हमारे बीच एक खामोश दीवार खड़ी कर रहा हो। काश मैं हाल ही में तलाक के भावनात्मक उथल पुथल से न गुजरा होता। उस स्थिति में शायद मुझमें उस दीवार को तोड़कर बातचीत शुरू करने की हिम्मत होती, शायद उसकी कहानी जानने की, उन क्षणिक बातचीतों के परे उसकी असलियत जानने की, और शायद उसे रिझाने की हिम्मत भी जुटा पाता, ये देखने के लिए कि क्या हमारे बीच कुछ और भी है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसके प्यार में पड़ गया था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं इन छोटी छोटी मुलाकातों में मिले उस थोड़े से सुकून को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इन मुलाकातों ने मुझे मेरी निजी उथल पुथल के बीच एक शांति और नियमितता का एहसास दिया। चूंकि मुझे उसका नाम नहीं पता था, मैंने उसके लिए एक कल्पना करने की कोशिश की। आखिरकार मैंने उसे हेलेन के रूप में सोचने का फैसला किया, जो हेलेन ऑफ ट्रॉय से प्रेरित थी, जो अपनी बेजोड़ सुंदरता और लावण्य के लिए जानी जाने वाली एक प्रसिद्ध यूनानी हस्ती थी। मेरे लिए वो उसी शाश्वत आकर्षण का प्रतीक थी, एक आधुनिक हेलेन ऑफ ट्रॉय। समय के साथ हेलेन मेरे सपनों में ज़्यादा बार आने लगी। मैं अपने शांत क्षणों में उसके बारे में सोचती थी। मेरे विचार लगातार उसकी मनमोहक छवि की ओर बहते रहते थे, जो विस्मय, प्रशंसा और एक प्रकार की लालसा से भरी होती थी। जैसे जैसे मैं उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व और उसके रहस्यमय आभामंडल की कल्पना करती, उसके प्रति मेरा आकर्षण गहरा होता जाता। उस सुबह उसका व्यवहार अलग था। उसका सिर झुका हुआ था और आसपास खड़े लोगों से नजरें मिलाने से बचने के लिए उसने अपनी आंखें जमीन पर गड़ा रखी थीं। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आ रहे थे और वो एक मुड़े हुए टिश्यू पेपर से उन्हें धीरे से पोंछ रही थी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बैग में हाथ डाला, पॉकेट टिश्यू पेपर का एक नया पैकेट निकाला और उसके पास बैठ गया। मैंने उसे टिश्यू पेपर दिया और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर उठाया, मेरी ओर देखा, एक टिश्यू पेपर पकड़ा और कहा, धन्यवाद। मैंने धीरे से अपना प्रश्न दोहराया, क्या आप ठीक हैं? फिर मैंने पूछा, आपको किस बात का दुख है? उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी नम आंखें मेरी आंखों से मिलीं, जिनमें उदासी और बेचैनी का मिलाजुला भाव था। कुछ देर रुकने के बाद उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसकी नम आंखें देखकर मेरा दिल सहानुभूति से भर गया। मैं उसके दर्द को अंदर तक महसूस कर सकता था। हालांकि वो उदास थी, फिर भी उसकी आवाज़ मेरे कानों को किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। उसे दिलासा देने के लिए मैंने धीरे से पूछा, मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराने में कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने फिर अपना सिर उठाया और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें भारी निराशा थी, जिससे हमारे बीच एक मार्मिक मौन छा गया, जो अनकही भावनाओं से भरा था। एक पल रुकने और कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हालांकि हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, फिर भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें किसी न किसी स्तर पर जानता हूँ। मैं तुम्हें हर रोज़ ट्रेन में देखता हूँ, चुपचाप अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए, छोटे छोटे इशारे करते हुए और दुनिया को गुजरते हुए देखते हुए। ये छोटी छोटी हरकतें मुझे एक अपनापन सा एहसास कराती हैं, मानो बिना कुछ कहे ही मैंने तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा देख लिया हो। बहुत समय हो गया है जब मैंने तुम्हें सिर्फ एक अजनबी समझा था। अब मुझे लगभग ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें चुपचाप बिना कहे ही जानता हूँ।
ये अजीब है कि कैसे कभी कभी बिना कुछ कहे भी लोग एक जुड़ाव की भावना, एक ऐसी समझ विकसित कर लेते हैं जो शब्दों और इशारों से परे होती है। तो एक दोस्त से दूसरे दोस्त, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम्हें इतना दुख हुआ है? अगर तुम्हें सहज लगे तो कृपया इसे मेरे साथ साझा करें। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलीं और उसके अंदर कुछ मिश्रित भावनाएं उभरीं जिन्हें मैं ठीक से समझ नहीं पाया। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें नम थीं, पर वो अब रो नहीं रही थी। कुछ देर रुकने के बाद, शायद अपने विचारों को समेटने और सही शब्द ढूंढने के लिए, उसने आखिरकार कहा, ये भावनाएं दोनों तरफ हैं। उसकी आवाज़ धीमी और लगभग कांपती हुई थी, लेकिन उसके भावों ने मेरे दिल को गहराई से छुआ, जिससे मेरा दिल बैठ गया। ऐसा एहसास जो मैंने बरसों से महसूस नहीं किया था। मैंने पूछा, तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख हुआ? उसके जवाब का इंतजार करते हुए मैंने देखा कि मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, जिससे मेरा शांत और आत्मविश्वासी चेहरा छुप रहा था। मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया, फिर चुप हो गई। मैंने उसकी टिप्पणी के लिए आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। एक लंबे, तनावपूर्ण विराम के बाद अंततः उसने अपनी आवाज़ पाई और कहा, मुझे अभी पता चला है कि मेरे पति किसी और के साथ संबंध बना रहे हैं और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि वो उसके लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर कि उसका पति इतनी सुंदर पत्नी के लायक नहीं लगता, मेरे अंदर ईर्ष्या और क्रोध की भावनाएं जाग उठीं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपनी भावनाओं को एक पल के लिए, जो मैंने छुपाया नहीं था, अचानक बोल पड़ी, तुम्हारे पति को तुम जैसी आदर्श पत्नी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझ पर पछतावे की लहर दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी टिप्पणी कितनी सतही और अज्ञानतापूर्ण थी, क्योंकि मैं उसके या उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैंने सिर्फ अपनी तुच्छ भावनाओं के आधार पर ही राय बना ली थी। उसने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैंने सराहना में सिर हिलाया और कहा, तुम्हें उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे फिर से अफसोस हुआ, मानो उसके बगल में बैठने से मेरी भावनाएं भड़क उठीं और मेरा फैसला धुंधला गया। मुझे उसकी स्थिति या उसके पति के साथ उसके रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बावजूद मैंने पहले ही एक फैसला सुना लिया था और बिना उसकी बात सुने ही उसे दोषी करार दे दिया था। वो फिर मुस्कुराई, उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी नज़र फैल गई। बिना कुछ बोले उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ में लिपट गईं और उसने उसे हल्के से दबा दिया। उसके स्पर्श ने मेरे शरीर में एक झटका सा लगा दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यह एहसास रोमांचक भी था और डरावना भी, मुझे याद दिला रहा था कि मैं उसकी कितनी परवाह करता था। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक गहरा स्नेह महसूस किया। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, मैंने कांपती आवाज में कहा। याद रखो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसके हर पल का पूरा आनंद लो। लेकिन इस बार मुझे अपनी बात पर कोई अपराध बोध नहीं हुआ। वो धीरे से मुस्कुराई और एक पल के लिए झिझकी, फिर पूछा, क्या तुम आज मेरे साथ कुछ समय बिता पाओगे? मुझे अभी काम पर जाने का मन नहीं है। फिर उसने कहा, मुझे एक दोस्त चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, कोई ऐसा जो बिना किसी राय के सुन और समझ सके। उसके अप्रत्याशित अनुरोध ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी और मेरे अंदर उत्साह और घबराहट की लहर दौड़ गई। बेशक, मैं उसके साथ रहना चाहता था, साथ में समय बिताना चाहता था। मैं उससे मिलने के पहले दिन से ही इस इच्छा को दबा रहा था। गहरी सांस लेते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज़रूर, मैं कर सकता हूँ। उसने जवाब दिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया और झिझकते हुए अपना फ़ोन उठाया और ऑफिस का नंबर डायल किया। फ़ोन कनेक्ट होने पर मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आज के लिए बीमार होने का बहाना बनाना पड़ेगा।